अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त साउथ एशिया पूरी दुनिया की नजरों का मरकज बना हुआ है और अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहां पर मौत राज करती दिखाई देती है और अफगानिस्तान की गलियों में खौफ और हरास पाया जाता है। पूरा ना सिर्फ अफगानिस्तान की सारी अवाम परेशान है बल्कि उससे जुड़े हुई सेंट्रल एशिया, जनाब पाकिस्तान, भारत, ईरान, सबके अंदर एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सी सूरत हाल बनती जा रही है जिस पर कोई कंक्लूजन निकालना, जिसकी कोई एनालिसिस देना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। यानी मैं अगर आज की जो टॉप पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उनकी 2-3 सुर्खियां आप तक पहुंचा दूं जो पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबारात में छपी हैं या दुनिया में छपी हैं, तो आपको इस सारे जो ये हो रहा है, जो सारी हैपनिंग्स हैं, उसका अंदाजा जरूर हो जाएगा। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने कल वाज़ेह तौर पर कहा कि हम 90% अपने फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह साले, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में आप बहुत सारी लाशें अफगानिस्तान की गलियों में बिखरी हुई देख सकते हैं और उन लाशों के बारे में उन्होंने ये लिखा कि जनाब ये वो तालिबान मिलिटेंट्स हैं जिनको हमने मार गिराया है और हम जो रेड क्रॉस है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आकर लाशें उठा लें, क्योंकि हम समझते हैं कि गर्मी के इस मौसम में ये इंसान की लाशों की तज़हीक है कि वो गलियों में इस तरह से पड़ी हुई मिलें। ये एक खाका है, ये एक कुछ ऑप्टिक्स हैं, ये कुछ करने वाली बातें और दिखाने वाली पिक्चर है कि हालात कितने ज्यादा खौफज़दा हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त अफगानिस्तान का जो सेंट्रल और नॉर्दर्न अफगानिस्तान है वहां पर खवातीन सड़कों पर हैं, खवातीन गलियों में हैं, उन्होंने जदीद असलहा उठाया हुआ है और वो तालिबान के खिलाफ नारे लगा रही हैं। वो कह रही हैं हम अपनी एजुकेशन जारी रखना चाहते हैं और तालिबान बाय फोर्स अगर काबुल कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद वो खवातीन के ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज लगा देंगे जो उनकी जिंदगी अजरन बना देंगे। ये सारा एक पैटर्न है, ये एक सीक्वेंस है चला आ रहा है। जब से बाइडन ने अप्रैल में एक स्टेटमेंट दी कि जनाब हम सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी सारी फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे, मैं वो पैटर्न सारा आपके सामने रख देता हूं कि गुज़श्ता एक वीक में या कम से कम जुलाई में कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगानिस्तान में और हालात ये किस तरफ जा रहे हैं। इन सारे सीक्वेंस को समझने के बाद आप यकीनन आपको बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अप्रैल में जो बाइडन ने कहा कि जनाब हम अपने जो ट्रूप्स हैं जो 2500 हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो हम अफगानिस्तान से सितंबर 11 तक विड्रॉ कर लेंगे। ओवरऑल 9000 ट्रूप्स थे जिनमें तकरीबन 40 ममालिक शामिल हैं जो कि नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं और वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। उन सब ने आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करने शुरू कर दिए। जुलाई 3 जुलाई को यानी कुछ दिन पहले, आज से एक वीक पहले, बगराम एयरबेस अमेरिका ने खाली की। जो मेन मिलिट्री अड्डा था अमेरिका का, बगराम एयरबेस का जो हजम था वो इस कदर बड़ा था कि वहां पर अमेरिका के जहाज उतरते थे, वहां पर रेस्टोरेंट्स थे, ट्रॉमा सेंटर था, एक बड़ा खतरनाक प्रिजन था और वहां पर टक शॉप्स थे, वहां पर 50 बेड्स का हॉस्पिटल था। यानी एक ऐसा मिलिट्री बेस था जो कि गढ़ समझा जाता था अमेरिकन का, जो कि एक असल पांव जमाने की जगह थी जहां पर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह के हमले करता था, स्ट्रेटेजी बनाता था और तालिबान के खिलाफ, मिलिटेंट्स के खिलाफ हिकमत अमली के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी करता था। बगराम एयरबेस को अमेरिकन ने खाली कर दिया। उसके बाद एक खतरनाक ऑफेंस मजीद शुरू हुए। मिलिटेंट्स ने ज्यादा अग्रेसिवली अफगानिस्तान में अटैक करना शुरू कर दिया और वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और मुस्तनद BBC और दूसरे जो मुस्तनद इदारे हैं बैनुल अक़वामी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में तकरीबन 372 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें से 150 तक डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान काबिज हो चुका है बाय फोर्स। अब ये बड़ी खतरनाक बात थी और तालिबान ने के जो स्पोक्समैन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट की कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो अभी तक अंडर रिपोर्टिंग कर रही हैं। हम 372 में से कम 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर चुके हैं बाय फोर्स। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह की थी कि जो ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर्स लगती हैं, वहां पर वो जो बॉर्डर के सारे अजला हैं, जो बॉर्डर के सारे रास्ते हैं, वहां पर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे एक साइड से अफगानिस्तान की जो सोवरेनिटी थी उसको चोक करके रख दिया है तालिबान ने, एक मिलिटेंट ग्रुप ने, जो अब मेजर स्टेक होल्डर बन गया है अफगानिस्तान का।
6 जुलाई को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, पूरे दुनिया के बैनुल-अक़वामी अखबारात में रिपोर्ट हुई और इसने अफगान जो गवर्नमेंट है, जो अफगानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसके प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं और उसके बाद अब्दुल्ला हैं, अमरुल्लाह सालेह हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब हैं, ये जो सारा एक नेक्सस है, ये जो गवर्नमेंट है जिसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, जिसकी बैकिंग अमेरिका करता है, उनके जो ट्रूप्स हैं, 6 तारीख को यह खबर आती है कि वाशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपती है कि 1037 से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं तालिबान के, जो अफगान ट्रूप्स हैं, जो अफगानिस्तान की फोर्स के जो करिंदे हैं, जो उनकी फाइटर्स हैं, वो तालिबान से डरकर बदख्शां प्रोविंस से भागकर जनाब ताजिकिस्तान में चले गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर फौरी तौर पर पनाह ली है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि ये तकरीबन तीसरी बार हुआ है एक वीक में कि जब अफगान फोर्सेस तालिबान के डर से भागकर मुख्तलिफ अजला से ताजिकिस्तान में चले जाएं, और पिछले 5 वीक्स के दौरान तकरीबन 5 बार अफगान फोर्सेस अफगानिस्तान से भागकर ताजिकिस्तान में उन्होंने पनाह ली है और कम से कम 1600 वो लोग बताए जाते हैं जो अफगान फोर्सेस के नुमाइंदे हैं, जो अफगान फोर्सेस हैं, वो ताजिकिस्तान में चली गई हैं और वहां पर जाकर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो तालिबान को फाइट नहीं कर सकते और वो अफगानिस्तान से भागकर अभी ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। जो खोवर एक न्यूज़ एजेंसी है, जो ताजिकिस्तान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि 6 जुलाई को तकरीबन 1037 अफराद, 1037 अफगान आर्मी पर्सनल्स अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में गए हैं और ओवरऑल 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। इस पर रशिया ने भी रद्द-ए-अमल दिया और रशिया ने कहा कि अगर ताजिकिस्तान चाहे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर सील करने में, ताकि अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज का, जो मिलिटेंट्स का, जो अफगान फोर्सेस का जो एक इन्फ्लक्स है, जो एक क्राउड है जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आ रहा है, ताकि हम उसे रोक सकें। इस पर ताजिकिस्तान में भी तकरीबन उन्होंने 2000 से ज्यादा अपने मिलिट्री पर्सनल्स को बॉर्डर्स जो अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं वहां पर तैनात कर दिया ताकि किसी भी तरह से मजीद मूवमेंट्स ना हो सकें। अब ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और ये वाज़ेह तौर पर इशारे कर रही है कि जुलाई में आकर एक बहुत ही ऑफेंसिव, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मिलिट्री काउंटर करना शुरू कर दिया है तालिबान ने अफगान हुकूमत के खिलाफ। और जब बग्राम बेस खाली की अमेरिका ने, तो उसके बाद अफगानिस्तान जो तालिबान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जनाब वो आने वाले कुछ दिनों में या इस महीने के आखिर में अफगान गवर्नमेंट के साथ एक पीस प्रोसेस का ऐलान करेंगे, एक पीस प्रोसेस का आगाज करेंगे और उनके साथ टेबल पर बैठकर पीस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह के खतरनाक अटैक्स करना, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर ज़बरदस्ती कब्जा करना, इस बात की निशानदेही कर रहा है कि तालिबान वांट्स टू नेगोशिएट विद अफगान फोर्सेस बट दे वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट। वो अप रहकर उनके साथ नेगोशिएशंस करना चाह रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट से आकर उनके साथ नेगोशिएशंस और डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इस सारे हालात के बाद अफगान फोर्सेस के पास क्या बचता है एक्सेप्ट टू नेगोशिएट विद देम एंड एक्सेप्ट कि वो तालिबान को अब एक मेजर स्टेक होल्डर अफगानिस्तान का माने और एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए, एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान एक मेजर स्टेक होल्डर्स हों किसी भी हुकूमत का। आज तकरीबन 8 जुलाई है और आज ईरान में जो अफगान तालिबान है और गवर्नमेंट है उनकी तेहरान में एक डिस्कशंस हो रही हैं, एक नेगोशिएशंस, एक पीस प्रोसेस के ऊपर बातचीत होना शुरू हो गई है, जो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रही है कि तालिबान ज़रूर कोशिश करेंगे कि बाय फोर्स वो अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करें, काबुल पर कब्जा करें और अपनी हुकूमत बनाएं। लेकिन बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे कॉलम निगार हैं, बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिसिस या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के जो करता धरता हैं, जो समझते हैं, उनका ये कहना है कि डायनामिक्स बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के तकाजे बदल गए हैं और जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और जियो बेनिफिट्स जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं वो बदल गए हैं। अब हालात 1996 वाले नहीं हैं, 2021 है, नेशनल इंटरेस्ट बदल गए हैं, लिहाजा अब बाय फोर्स काबुल पर कब्जा करना और स्ट्रिक्ट लॉज अफगानिस्तान में रखना तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।